कोलकाता को मिनी पाकिस्तान बनाने निकला था फिरहाद हकीम, खुद इस्तीफा देकर भागना पड़ा। भारत का खाते पाकिस्तान से प्यार करते हैं शुवेंदु अधिकारी ने तोड़ा ममता बनर्जी के चहेते की अकड़। बंगाल में अपने ही ऑफिस पर बीजेपी ने क्यों चलाया बुलडोजर, फिरहाद हकीम का बुरा अंजाम देखिए। 4 मई 2026 तक ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सबसे ताकतवर नेता थी। बंगाल में हर काम ममता बनर्जी के इशारे पर होता था, लेकिन ठीक 30 दिन बाद यानी कि 4 जून तक आते आते तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। विधानसभा चुनाव में करारी हार, खुद की पार्टी के 50 से ज्यादा विधायकों की बगावत और अब जिसके ऊपर ममता बनर्जी सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, कोलकाता को मिनी पाकिस्तान बनाने का सपना देखने वाले फिरहाद हकीम का भी अब नंबर आ गया है। फिरहाद हकीम को अचानक मेयर की कुर्सी छोड़कर क्यों भागना पड़ा, उससे पहले फिरहाद हकीम और बॉबी कौन है, इसके बारे में जान लीजिए। 2016 की बात है। पाकिस्तान के मशहूर अखबार डॉन में एक लेख छपा जिसका शीर्षक था कैनवॉसिंग इन मिनी पाकिस्तान ऑफ कोलकाता, जिसका मतलब था कि कोलकाता के मिनी पाकिस्तान में चुनाव प्रचार। 2016 में बंगाल में विधानसभा चुनाव प्रचार चल रहा था। इसी दौरान फिरहाद हकीम ने पाकिस्तान के मशहूर अखबार द डॉन की महिला पत्रकार मलिहा हामिद सिद्दीकी से बात की थी। बातचीत करते हुए फिरहाद ने कोलकाता के मुस्लिम बाहुल क्षेत्र गार्डन रीच की तरफ इशारा करते हुए कहा था, आइए हमारे साथ चलिए और हम आपको कोलकाता का मिनी पाकिस्तान दिखाते हैं। फिरहाद के इसी स्टेटमेंट को मलिहा हामिदी ने डॉन की हेडलाइन बना दिया और उस दौरान भारत से पाकिस्तान तक भारी बवाल हुआ था। लेकिन उस दौरान बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी, इसलिए फिरहाद जैसे लोगों का हौसला बुलंद था। ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेताओं में होने की वजह से इसका फायदा मिला। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद भी बहुत कुछ फिरहाद ने किया। अपने एक बयान में फिरहाद ने कहा था कि जो लोग इस्लाम में पैदा नहीं हुए वे बदकिस्मत हैं। इस बयान के बाद भी बवाल मचा। फिरहाद को भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थित एजेंडाधारी कहा जाने लगा। ऐसे बयानों से बंगाल में वोटों का ध्रुवीकरण होता था और ममता बनर्जी को इससे फायदा होता था। अपने एक बयान में फिरहाद हकीम ने कहा था कि एक दिन हम बहुसंख्यक भी हो जाएंगे। पिछले 1 महीने के अंदर बंगाल में जिस तरह से शुवेंदु अधिकारी एक्शन ले रहे हैं, उसका खौफ अब फिरहाद हकीम जैसे लोगों पर भारी है, क्योंकि उन्हें पता है कि आज नहीं तो कल हिसाब होगा। इसलिए अंजाम बुरा हो उससे पहले साइड हो जाओ। ममता बनर्जी के सबसे करीबियों में शुमार फिरहाद हकीम उन मुट्ठी भर नेताओं में थे जिन पर ममता आंख बंद करके भरोसा करती रही। कोलकाता नगर निगम का मेयर होने के नाते उनके पास शहर की प्रशासनिक ताकत थी, लेकिन इसके बाद भी मेयर पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद ममता बनर्जी को जो पत्र लिखा उसमें फिरहाद ने बताया है, विपक्ष में बैठने के बाद निगम के प्रशासनिक कामकाज को चलाना बेहद मुश्किल हो रहा है। लेकिन क्या यही सच है? अब वही लोग पीछे हट रहे हैं जो कभी ममता के राजनीतिक कवच थे। कोलकाता जैसे बड़े शहरी केंद्र में मेयर का पद जाना ये दिखाने के लिए काफी था कि टीएमसी के अंदर तूफान है। अंदर खाने खबर चल रही है कि फिरहाद को खबर लग गई थी कि उसकी फाइलें भी खोली जा रही हैं, इसलिए पहले भाग खड़ा हुआ। मुख्यमंत्री बनने के बाद शुवेंदु अधिकारी जिस तरीके से एक्शन ले रहे हैं और फाइलें खोल रहे हैं, सिर्फ मेयर की कुर्सी नहीं बल्कि फिरहाद जैसे लोगों को बंगाल छोड़कर भी भागना पड़ सकता है। बंगाल में हालात ऐसे हो गए हैं कि बीजेपी ने अहमदाबाद में स्टेट हाईवे के किनारे बने बीजेपी दफ्तर पर भी बुलडोजर चलवा दिया, क्योंकि ये कार्यालय सरकारी जमीन पर बना था। इसकी वजह से संदेश गया है कि बीजेपी जब अवैध होने पर अपने दफ्तर पर भी बुलडोजर चलवा सकती है तो कुछ भी कर सकती है। दावा है कि फिरहाद हकीम ने मेयर की कुर्सी शुवेंदु अधिकारी के डर से छोड़ी। सोचिए, ऐसे नेता जो भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, लेकिन अपने देश से ज्यादा दूसरे देश के लिए वफादारी दिखाते हैं। दुश्मन देश पाकिस्तान के एक पत्रकार से बात करते हुए भारत के एक हिस्से को मिनी पाकिस्तान बताते हैं। ऐसे लोगों पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय दें।